गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो है लेसन आपका 21 मेरी माँ चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। और इस लेसन में आप लोगों ने क्या समझा था? आप लोगों ने इस लेसन में समझा था कि माँ और जन्मभूमि मतलब जन्म देने वाली और जहाँ पर हमने जन्म दिया वो मातृभूमि सबसे भी बढ़ता है। इसके बाद आप इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले आपको समझाया गया था कि ये जो आपकी कथा लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? वो राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने इसमें अपनी माँ की भूमिका अपने जीवन में बताई है कि माँ ने मेरे साथ रहकर मेरे व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन लाया है। वहाँ ये सारी बातें उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी इस आत्मकथा में लिखा है। और आपने यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में भी पढ़ा कि उनका जन्म, उनकी मृत्यु और उनकी योग्यताएं क्या क्या थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में थोड़ा सा एक बार और रिवीजन करते हुए कि राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म जो है 11 जून 1897 में हुआ था और उनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1927 में उनकी मृत्यु हो गई। और इस लेसन का जो केंद्रीय भाव है वो भी आप लोगों ने समझा था कि प्रत्येक बालक और बालिका के जीवन में माँ का जो विशिष्ट स्थान होता है वो किसका होता है? माँ का। इसके बाद अब हमको क्या करना है? लेसन में आज ये जो हमारे शब्दार्थ है उनको हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है? अपनी नोटबुक में लेसन 21 मेरी माँ डालकर आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को शब्दार्थ कंप्लीट करना है। शब्दार्थ में सबसे पहले है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन का अर्थ क्या होता है? उत्साहित करना। क्या होता है? उत्साहित करना। प्रोत्साहन, उत्साहित करना। उत्साहित करना। दूसरा है बांधना। तो पहला है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन उत्साहित करना, हिम्मत बंधाना। ओके, प्रोत्साहित का अर्थ क्या होता है? हिम्मत बंधाना या उत्साहित करना। दूसरा है सद्व्यवहार। सद्व्यवहार का अर्थ क्या होता है? अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार। इसके बाद या हम अच्छा चाल चलन भी लिख सकते हैं। तीसरा है संकल्प। संकल्प, संकल्प का अर्थ क्या होता है? दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। इसके बाद है वकालतनामा। ओके, इसका क्या होता है? अदालत में पैरवी करने का अधिकार। अदालतनामा का क्या होता है? अदालत में पैरवी करने का अधिकार। अदालत में पैरवी करने का अधिकार।
नेक्स्ट है खारिज। खारिज का अर्थ क्या होता है? निरस्त या अलग करना। या अलग करना। शॉर्ट। शॉर्ट का अर्थ क्या होता है? चक्का या चाव, झुकाव। चक्का या चाव या झुकाव। इसके बाद है देवनाथी। इसका अर्थ होता है वह लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषाएं आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जीवन निर्वाह। इसका अर्थ होता है जीवन व्यतीत करना। शुभम बेटा, यस मैम। हाँ आप लोग पहले थोड़ा सा सामने आइए, वीडियो स्टॉप कीजिए, इसको खोलिए। कल बेटा टेक्निकल इशू होने के कारण आप लोगों की क्लास बीच में ही छोड़नी पड़ी। ओके? यस मैम। लाइट की प्रॉब्लम थी तो बेटा इसी के कारण आप लोगों की क्लास कंप्लीट नहीं हुई। और ये आप लोग अपने चैप्टर ढूंढ लीजिएगा क्योंकि ये पुरानी बुक है बेटा। ओके? तो इसीलिए ये शायद 20 इसमें बुक में 24 दिया गया है और आपके में जो भी चैप्टर हो, लेकिन चैप्टर का नाम आप याद रखिए, इसको आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। ओके? क्योंकि ये हम लोगों के पास जो बुक है काफी पुरानी है। ओके? इसके बाद हम लोग इसके पहले हम लोग लेसन के जो शब्दार्थ है वो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि आप लोग एग्जाम के लिए तैयार होते जाएंगे। ओके? तो यही शब्दार्थ कर रहे हैं कि आगे आप देखिए जीवन के बाद अर्थ होता है जीवन व्यतीत करना। प्रतिज्ञा वचन, जन्म राशि, जन्म देने वाली, जन्म राशि, जन्म देने वाली, इसके बाद है उड़न, ऋण से मुक्त होना। इसके बाद नेक्स्ट है अम्लीय,
किया जाए, मतलब वर्णन ना कर सके, वर्णन ना की जा सकने वाली इसके बाद है ताड़ना, दांत कपट, जन्म जन्मांतर, का अर्थ होता है अनेक जन्मों तक, अनेक जन्मों तक। इसके बाद है सांत्वना, तसल्ली। इसके बाद है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है? संपत्ति या वैभव, धन संपत्ति या वैभव। संपन्नता इसी को बोलते हैं, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, संपन्नता, वैभव, धन रक्षा, इसका अर्थ क्या होता है? धन की रक्षा करने वाला, धन की रक्षा के लिए। नेक्स्ट है विचलित, मतलब अस्थिर या डिगा हुआ या चंचल। इसके बाद हम क्या करते हैं? अब आप लोग क्या करते हैं? एक्सरसाइज जो आपको कंप्लीट करना है, उसके पहले हम इस लेसन को रीड करते हैं कि रामप्रसाद बिस्मिल जी के जीवन में उनकी माँ का क्या योगदान है। आपने कल की क्लास में आपने कंप्लीट किया था कि रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था, ये आप लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। अब इसके बाद हम रामप्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखी गई उनकी ये जो आत्मकथा है, इसको हम पढ़ते हैं। इसके पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज को कब कंप्लीट कर पाएंगे? तब हम इस लेसन को, जब हम इस लेसन को रीड करेंगे, समझेंगे, तभी तो हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे ना। ओके रीता, शुभम। सम्मेलन में लखनऊ जाने की मेरी बहुत बड़ी, मतलब जब आप लोग किसी सम्मेलन को देखते हैं या मेला देखते हैं या कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम, तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात आती होगी कि शायद हम भी वहां पर पहुंचे। सभी के मन में आता है। सारे बच्चे अनम्यूट करिए, मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी। तो क्या है, रामप्रसाद बिस्मिल जी का भी एक सम्मेलन चल रहा था, वहां पर लखनऊ में एक सम्मेलन था और रामप्रसाद बिस्मिल जी का उस सम्मेलन में जाने का बहुत मन करता था, मतलब उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं सम्मेलन में जाऊं। सम्मेलन आप लोग जानते ही होंगे, या तो आप लोग सुनते ही हैं बिहार जैसे सम्मेलन चल रहे हैं या वहां पर कवि सम्मेलन चल रहा है, मतलब कोई प्रतिभा सम्मेलन भी चल सकता है। ऐसे ही रामप्रसाद बिस्मिल जी ने जब लखनऊ में चल रहे सम्मेलन के बारे में जानकारी मिली, कि बहुत इच्छा हुई कि मैं भी वहां सम्मेलन देखने जाऊं। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। इसका विरोध किया रामप्रसाद, मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सम्मेलन देखने जाऊं
लखनऊ, तो उनकी भी शिक्षा का बोध किसने किया? आपको याद रखना है, दादी ने और उनके पिताजी ने। किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। अब माँ क्या करती है? माँ क्या करती है? माँ प्यार से बच्चे को पहले समझाएंगी, नहीं मानते डांट देंगी, फिर प्यार से ठीक है अच्छा आप चले जाओ। और ऐसे ही राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो माता जी थी, उन्होंने भी क्या किया? राम प्रसाद बिस्मिल जी का सहयोग दिया। कैसे दिया? कि दादी जी और पिताजी की मना करने के बावजूद भी वो जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास किराया था। लेकिन माता जी ने क्या किया? माता जी ने उन्हें खर्च दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह का अर्थ क्या होता है? जोश होना। क्या है? बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देना। उनकी इच्छा थी कि जो सेवा समिति बनी थी लखनऊ में, उसी के संबंध में सम्मेलन चल रहा था, तो मैं क्या करूं? मैं उसको देखने जाऊं। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते, किंतु मेरी माता जी को, घर में भी होता है कि हमारे जो कार्य करते हैं उनमें से कुछ पापा को पसंद नहीं आते तो कुछ मम्मी को पसंद नहीं आते, सभी के साथ होता है। तो क्या हो रहा था? ऐसे ही राम प्रसाद बिस्मिल जी के जो कार्य थे उसमें क्या था? उनकी मम्मी को तो अच्छे लग रहे थे वो कार्य, लेकिन पिताजी को वो कार्य बिल्कुल पसंद नहीं आते। इसके बाद किंतु माता जी क्या कर रही थी? दादी जी भी मना करती थी। हमारे घर में जो पेरेंट्स, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? अगर एक का मन होता है तो दूसरा मना कर देता है, यही होता है ना। तो अब दादी जी का भी मन नहीं था कि राम प्रसाद बिस्मिल जी उस सेवा समिति में सम्मिलित हो, लेकिन माता जी क्या थी? उनका उत्साह बढ़ाया था। हम लोगों को सपोर्ट किसका मिलता है? अपनी माता जी का। तो ऐसे ही राम प्रसाद बिस्मिल जी को भी उत्साह, अंदर से उत्साह जागृत करने के लिए उनकी माँ उनको प्रेरणा हमेशा देती रहती थी। इसीलिए आपको बताया गया है कि माँ और जन्मभूमि मतलब स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। माता जी मेरा भंग न होने देती। दादी जी डांट देती थी, पिताजी डांट देते थे, तो मन में थोड़ा सा लगता था कि अच्छा चलो उस कार्य को छोड़ दो, लेकिन मेरी माता जी क्या करती? उपचार कर देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट, फटकार तथा दंड भी सहन करना पड़ता। कभी ऐसा होता है कि मम्मी लोग मेरी इच्छाओं को अगर मान लेती हैं तो क्या होता है? पिताजी मतलब पापा उनको डांटने लगते, नहीं आपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। कभी कभार वही चीज राम प्रसाद बिस्मिल जी भी बता रहे हैं कि कभी कभार तो मेरी माता जी को दंड भी सहन करना पड़ता है। वास्तव में मेरी माता जी देवी है। सभी की माँ क्या होती है? देवी होती है, क्योंकि माँ तो माँ है ना। मुझमें जो कुछ जीवन का साहस था, जो मेरे अंदर अच्छे गुण आ रहे थे, समाज सेवा के, साहस के, उत्साह के, ये सारे गुण हमें किससे मिलते हैं? अपनी माँ से मिलते हैं। मेरी माता जी तथा उनके जो गुरुदेव श्री सोमदेव जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी, उनकी भी बड़ी कृपा अपने जीवन में मानते। आपके भी गुरु होते हैं, आप जिनसे पढ़ते हैं वो आपके गुरु हैं। तो सबसे पहला स्थान इसीलिए किसको दिया गया? माँ को। माँ को क्या माना गया? प्रथम गुरु माना गया है कि नहीं? फिर आप स्कूल आते हो, फिर आपके गुरुओं से पहचान होती है, आपके गुरु भी होते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी भी अपनी माँ को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते। इसके बाद क्या है? उनके गुरुदेव का नाम क्या था? उनके गुरुदेव का नाम सोमदेव था। आज आपके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अलग गुरु होते हैं ना, हिंदी के अलग, हिंदी मैथ के अलग, ओके, सभी के अलग अलग होते हैं। लेकिन सोमदेव जी की कृपा किस पर थी? अपने शिष्य राम प्रसाद बिस्मिल जी पर थी। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए अनुरोध करते। अब बात क्या हो रहा था कि सोमदेव जी की कृपा के कारण उनके ऊपर अच्छा प्रभाव था, वो अच्छे संपन्न हुए, गुणों से संपन्न हुए। लेकिन इसके बाद भी क्या था? दादी जी और पिताजी क्या कर रहे थे? बार बार उन्हें प्रेशर डाल रहे थे कि तुम विवाह करो, किंतु माता जी
यही कहती थी शिक्षा पास होने के बाद भी विवाह करना उचित होगा। लेकिन इनकी माँ क्या कर रही थी? इनकी माँ पहले इतनी अच्छी सोच होगी, पहले लोगों की शादियां कितनी कम उम्र में हो जाती थी कि नहीं, लेकिन उस समय उनकी माँ ने इतना बड़ा सहयोग किया कि नहीं, पहले आप शिक्षा प्राप्त कर लो, उसके बाद आप शादी करना या विवाह समाज में आप बनो। यस मैम। माता जी के प्रोत्साहन तदर्थ व्यवहार से मेरे जीवन में जो है दृढ़ता उत्पन्न की। मतलब दृढ़ता का मतलब क्या होता है? संकल्प करना, दृढ़ निश्चय संकल्प। मतलब उन्होंने यह संकल्प कर लिया कि जब तक मेरी पूर्ण शिक्षा, मतलब मैं अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं करूंगा, जब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। यही अब हम लोगों को भी पूर्ण दृढ़ संकल्प करना है कि कोरोना कितना भी रहे, लेकिन हमें पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखना। समझ में आया ना? हमें क्या करना है? यस मैम। पढ़ाई से दूर नहीं भागना, क्योंकि कोरोना जो है वो आता ही रहेगा, लेकिन हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, है ना? तो हमको कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखना है, चाहे कितने भी केस कोरोना के आए, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे तो करेंगे, क्योंकि कोरोना कभी खत्म नहीं होना है। पढ़ाई तो हमारी स्टार्ट हुई है ना, तो हमको तो आगे पहुंचना है। आगे हम कैसे पहुंचेंगे? जब हम अपनी दिनचर्या को कंटिन्यू जारी रखेंगे, अपने मन में दृढ़ संकल्प लेंगे कि नहीं, कोरोना होने के बावजूद भी हमें पढ़ाई जारी करना है और अपना जो एम आपने बनाया है, अपना लक्ष्य बनाया है, उसको हमें पाना है। तो वैसे ही उन्होंने भी दृढ़ संकल्प ले लिया। माता जी की शब्द ने मेरे जीवन में दृढ़ता उत्पन्न की। किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा। ये अब आप लोगों को भी जो संकल्प लेना है, किसी भी आपके सामने समस्याएं आ जाए, कोरोना की समस्या आ जाए या किसी भी प्रकार की समस्याएं, लेकिन आपको क्या करना है? अपने लक्ष्य को पाना है। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करने के लिए वकील के पास गए। आप मुकदमे भी दो प्रकार के होते हैं, तो दीवानी, एक तो दीवानी और फौजदारी, ठीक है? इसके बाद अपने को दीवानी मुकदमे के लिए वकील के पास गए और उन्होंने वकील से क्या कहा कि जो काम हो वह मुझसे करा लो। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालत नामे पर कर दूंगा। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा। यहाँ पर क्या था? रामप्रसाद बिस्मिल जी से कहा गया कि आप अपने पिताजी की जगह आप साइन कर दीजिए, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? ये तो धर्म के विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। मैं अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता रहा, चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। अब जब 11 वर्ष की उम्र में रामप्रसाद बिस्मिल जी के साथ एक घटना घटित हुई। क्या? 11 वर्ष की उम्र में माता जी विवाह कर सहारनपुर आई थी। अब उनकी माता ने अपने जीवन की घटना बताई, क्योंकि माता जी 11 वर्ष की उम्र में विवाह कर सहारनपुर आई थी। उस समय पर इंसान शिक्षित, मतलब उनको किसी प्रकार का अक्षर ज्ञान नहीं था, अशिक्षित थी, और कहाँ की थी? ग्रामीण, मतलब गांव की एक सामान्य कन्या, मतलब लड़की। जब आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुलाया और उन्होंने क्या किया? माता जी से क्या करती थी? वो उनकी जो सास थी वो काम तो करवाती थी, क्योंकि पहले महिलाओं को घर का काम करना ही पड़ता था। उन्होंने माता जी को गृह कार्य की शिक्षा दी, क्योंकि उनकी शादी छोटी उम्र में हो चुकी थी, रामप्रसाद बिस्मिल जी की माँ की। थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब काम काज उनको समझा लिया, सिखा दिया
और भोजन आदि को ठीक ठीक प्रबंध करने सीख गई हो। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। उनके अंदर क्या था? पढ़ने की इच्छा थी। तो उन बच्चे होने के 5 या 7 वर्ष बाद भी उनको पढ़ने की ललक थी, तो उन्होंने हिंदी पढ़ना प्रारंभ किया। क्योंकि वो तो अनपढ़ थी, उनको तो अशिक्षित थी, उनको तो शिक्षा का ज्ञान नहीं था ना। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में से जो शिक्षित थी, माता जी उनसे अक्षर बोध करती। इसकी माता जी रामप्रसाद बिस्मिल जी थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखने का वो कार्य करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों की छोटी आयु में माता जी की शिक्षा दिया करती थी। रामप्रसाद बिस्मिल जी की जो बहनें थी, उनको कौन शिक्षा दे रहा था? उनकी माता जी दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब से माता जी से खूब वार्तालाप होता मेरा। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा जी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मेदिनी की उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। मतलब कार्य करो लेकिन किसी को प्राण हानि, मतलब किसी की मृत्यु तुम्हारे कारण ना हो, ये ऐसा उनका कहना था। अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2 या 1 बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि उनके जन्म में अनेक जन्म में भी मैं यदि आपका ऋण उतारना चाहूँ तो मैं ऋण आपका नहीं उतार सकता। कौन कह रहा है? रामप्रसाद बिस्मिल जी। यदि अनेक जन्म में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी मैं तुमसे उन ऋण मुक्त नहीं हो सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा उद्धार किया। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में घर में होकर तलन हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन में सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता और मस्तक मेरा झुक जाता। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह के साथ हर बात को आपने समझाया। यदि हमारे घर में क्या होता है, मम्मी को डांटना पड़ता है, ताड़ना मतलब डांटना, डपटना, दंड देना, तो वो भी क्या करती थी? उनकी डांट में भी क्या छुपा होता है? हमारा ही हित होता है। क्योंकि माँ से ज्यादा बच्चे को कोई नहीं समझ सकता है ना। तो रामप्रसाद बिस्मिल जी भी क्या कह रहे हैं कि यदि आप मुझे ताड़ना भी देती थी तो भी बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया करती। यदि मैंने पूर्वक पूर्ण उत्तर दिया तब भी आपने मुझे बड़े प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं। कभी कभार क्या होता है, हम लोग भी जब कुछ बोलते हैं हमारे मन का नहीं होता है तो मम्मी क्या बोलने लगती है? मम्मी लोग बोले कि ठीक है बेटा, जो भी तुमको करना हो कर लो, है ना। तो वो भी बड़े प्यार से बोलती हैं। इसका परिणाम बाद में मम्मी क्या बोलने लगती है? इसका परिणाम जो भी हो, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो आप समझ लेंगे, आप समझदार हैं। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, किंतु आपने धार्मिक सामाजिक उन्नति में भी आपने मेरा आप हमारी सदैव सहायता करती रही। क्या होता है, माँ जो है हमें जन्म देने के साथ हमें नैतिक गुण
का भी विकास हमारे अंदर कराती है। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। रामप्रसाद बिस्मिल जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? रामप्रसाद बिस्मिल जी यही कह रहे हैं कि ऐसी माता मुझे जन्म जन्मांतर, मतलब जब तक मैं जन्म लेता रहूं हर बार आप मेरी माँ बने। लेकिन कई बार बच्चे क्या बोल देते हैं गुस्से में, मेरी माँ बहुत गंदी, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? अगर हमारी एक इच्छा पूर्ण नहीं होती तो हमें क्या लगने लगता है आप बुरे हो, होता है यही। लेकिन हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि माँ का जो स्थान होता है हमारे जीवन में वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है? महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, क्योंकि माँ क्या होती है, कितना भी बड़ा संकट हमारे सामने आ जाए लेकिन माता हमें कभी घबराने नहीं देती है। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही, तसल्ली देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया। ये सही बात है बच्चों कि जब तक हमारे पेरेंट्स का, हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है तब तक हमें किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। हमें बड़ी से बड़ी समस्याएं भी छोटी लगा करती हैं तब तक जब तक पेरेंट्स का, अपने माता पिता का हाथ हमारे ऊपर होता है, हमें कोई कष्ट नहीं होने पाता है। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को मैं सफल बना लेगा। किंतु यह इच्छा मेरी पूर्ण नहीं हुई और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई पड़ी। क्या हुआ? रामप्रसाद जी बता रहे हैं कि मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी माता के पास बैठूं, उनकी सेवा करूं, ये उनकी अंतिम इच्छा थी। लेकिन उसके पहले क्या हो जाता है कि उन्हीं की मृत्यु हो जाती है और ये दुख भरा जो समाचार है वो उन तक, उनकी माता तक पहुंच जाता है। माँ विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बड़ी बेटी की भेंट कर गया और उसमें तुम्हारी को कलंकित ना की। तुम्हारी को क्या किया? मैंने कलंकित नहीं किया, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वदेश भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षा अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई भी बांटी थी। जन्मदात्री वर्षों की अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। मतलब ये रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माँ के प्रति प्रेम बताया है और उन्होंने बताया कि यदि मेरी माँ नहीं होती तो मैं आज भारत माता की सेवा ना कर पाता, क्योंकि उनके जीवन में प्रेरणा देना, उत्साह करना, है ना, दृढ़ निश्चय, ये सारे गुण जो है किसके द्वारा उनके अंदर आए थे? उनके माँ के द्वारा। इसीलिए हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? अपने माँ के स्थान जो है उसको हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। ओके, समझ में आ गया? यस मैम। तो आज हमने लेसन रीड किया, अब कल हम लोग अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। यस मैम। ओके, यस मैम। चलिए, थैंक यू। यस मैम। थैंक यू मैम।